वहाँ पे उन्होंने एक पोस्टर लगा के रखा है, 4 संप्रदाय का पोस्टर है उसमें, और 5वें नंबर पे उन्होंने ये लिख के रखा है कि जो हमारा संप्रदाय संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, वो पंचम संप्रदाय है, वो गलत है वो। और वो डेडिकेटेडली उसको सबको प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम इन सबको ये बता रहे हैं हम चौथे मतलब 4 संप्रदाय के अंदर ही आते हैं, हम 5वें संप्रदाय नहीं है। बट हमारे पास कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है, हम मतलब कोई शास्त्र में नाम तो आए हमारे कि हाँ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है ये 4 संप्रदाय में आते हैं। वेल है, प्रभुपाद की गीता में शुरू में लिस्ट में हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में ही लिस्ट दी है, कोई वहाँ पे प्रिंट तो नहीं किया हम फिफ्थ संप्रदाय में। हम तो ऐसी प्रीचिंग कर रहे हैं। ब्रह्मा, नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, फिर सारे आचार्य, जय तीर्थ, पद्मनाभ तीर्थ, फिर पाड़ीराज, व्यास तीर्थ, पाड़ीराज, फिर माधवेंद्रपुरी, महाप्रभु, फिर हमारे आचार्य, फिर प्रभुपाद, काम खत्म हो गया। ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय तो है हमारा ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय है। अगर 5वां होता तो प्रभुपाद गीता के शुरू में वहां से शुरू नहीं करते, सिर्फ महाप्रभु से शुरू करते, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि हमारे संप्रदाय में जो डिवोटीज है अपने को ऑथेंटिक प्रमाण करने के लिए दूसरे संप्रदाय के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि हम इस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली हम फिफ्थ संप्रदाय नहीं है, अलग से कोई संप्रदाय नहीं है, ब्रह्मा माधव गौड़ीय संप्रदाय है। ये कवि कर्णपूर्ण दास जी ने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। कवि कर्णपूर्ण दास मतलब महाप्रभु के एसोसिएट, उस टाइम से चलता आ रहा है आईडी। और किसी ने भी उसके बाद से बलदेव विद्याभूषण तक बीच में कभी भी इशू उठाया ही नहीं, कभी उठा ही नहीं। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नरोत्तम, विश्वनाथ सब आके चले गए 400 साल तक। ये इशू उठा ही नहीं कि हम 4th संप्रदाय 4 संप्रदाय में आते हैं या अलग से पंचम संप्रदाय, उठा ही नहीं ये इशू। अचानक से वृंदावन में उठ गया क्योंकि बलदेव विद्याभूषण जी ने अपनी बुक्स में मध्वाचार्य जी को ओबेसेंसिस पे करके, और मध्वाचार्य जी की कोटेशंस बहुत दी अपनी फिलॉसफी में, वो इंटीग्रेट किए क्योंकि वो मध्वा संप्रदाय से थे। और बात भी सही है क्योंकि जब हमारे आचार्य ही कह रहे हैं कि ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है तो बलदेव विद्याभूषण तो एसेट है। बलदेव विद्याभूषण ने प्रूव किया हम हैं, तभी मध्वाचार्य की फिलॉसफी से कोट्स लाके उन्होंने अगर आप भक्ति संदर्भ पढ़ोगे, उस पर कमेंट्रीज पढ़ोगे, बलदेव विद्याभूषण की बुक्स पढ़ोगे, स्पेशली बलदेव विद्याभूषण की बुक्स और संदर्भ भी, ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट्स मध्वाचार्य से। फिर तो उन्होंने तो बल्कि ये प्रूफ किया कि हम संप्रदाय नहीं है। मगर जब वृंदावन के गोस्वामी ने बिल्कुल उल्टा ले लिया, उन्होंने कहा देखो बलदेव विद्याभूषण जी ने बोला है, उन्होंने ज़्यादा ही मध्वाचार्य जी को उन्होंने प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि हम 5th संप्रदाय है। उसको काटने के लिए और मध्वा संप्रदाय में लाने के लिए हमें उन्होंने ऐसा कर दिया क्योंकि खुद मध्वा संप्रदाय से थे, उनके अंदर बायस था मध्वाचार्य जी का, और तो उन्होंने फिर कनेक्ट कर दिया, मगर एक्चुअली नहीं थे। इसलिए वो बलदेव विद्याभूषण जी को नहीं मानते, कहते हैं अभी उन गड़बड़ कर दी उन्होंने, हम तो 5th संप्रदाय है। और या वो कहते हैं कि बलदेव विद्याभूषण जी ने जो बुक लिखी है प्रमेय रत्ना वाली, जिसमें वो परंपरा बता रहे हैं, वो किसी और ने लिखी है किताब बलदेव विद्याभूषण जी के नाम से। तो ये वहाँ से कंट्रोवर्सी उठी है जब बलदेव विद्याभूषण जी आए पिक्चर में। तो कई स्कॉलर्स भी ऐसा कहते हैं। एक्चुअली ये वेस्टर्न स्कॉलर्स है, उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने पॉइंट उठाया था, वृंदावन गोस्वामी ने उठा के पकड़ लिया इसको, इसलिए लड़ाई चल रही है। मगर हम 5th संप्रदाय है ही नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो, कोई कह ही नहीं रहा, सिर्फ ये कह रहे। अगर हम एक्सटर्नली देखें, अगर हम माधवा संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो उनके शिक्षा, उनके भक्ति करने का प्रोसेस और हमारे प्रोसेस में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि महाप्रभु ने उनको तत्ववादी कहा है और हम एक फीलिंग्स का रास्ता है हमारा। ये पॉइंट है, वो कहते हैं कि महाप्रभु ने उनको तत्ववादी का जाकर क्रिटिसाइज किया, इसलिए हम वहाँ पे बिलोंग नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महाप्रभु ने उनको तत्ववादी क्यों कहा? क्योंकि उनके फिलॉसफी का नाम ही तत्ववाद है। द्वैत थोड़े ना है, द्वैत सिद्धांत उनका सिद्धांत है, द्वैत रियलिटी को लेकर। मगर द्वैत सिद्धांत में जो उनकी एपिस्टेमोलॉजी है,
द्वैत सिद्धांत को जो पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका है, वो तत्ववाद है। तत्व से समझते हैं द्वैत सिद्धांत को, समझ गए? उनकी फिलॉसफी का नाम तत्ववाद है। द्वैत एक्चुअली ओरिजिनल नाम तत्ववाद ही है, द्वैत तो बाद में वो लेके आए शब्द। तो महाप्रभु ने कहा तुम ही तत्ववादी, सही तो कहा। हाँ, महाप्रभु ये बता रहे थे कि तुम्हारा तत्ववाद है फिलॉसफी, मगर तत्व में फंस के तुमने एसेंस खो दिया है, तुम भूल गए हो। ऐसा नहीं मध्वाचार्य ने एसेंस नहीं दिया, तुम भूल गए हो जो मध्वा ने दिया है, ये बोल रहे थे महाप्रभु। महाप्रभु ने कहा मैं वो ही याद दिलाने आया हूं जो मध्वा ने दिया है। तो कौन सा फिफ्थ संप्रदाय है? फोर्थ को प्रिजर्व किया उन्होंने। मैं तुम्हें बता रहे आया हूं जो मध्वाचार्य जी ने दिया था, उसको थोड़ा और अपडेट करके उन्होंने बता दिया। उनको इसलिए बोला था, ऐसे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर में गए थे तो वहाँ पे अभी देखें तो महाप्रभु को कोई जानता नहीं है। अब अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़े तो वहाँ पे काफ़ी टाइम महाप्रभु के भक्त बन गए थे साउथ इंडिया में भी, बट अभी महाप्रभु कोई फॉलोअर नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान ने वहाँ पे प्रचार किया फिर भी वहाँ पे इस टॉपिक पे क्या बात, फिफ्थ संप्रदाय में बात कर रहे हो, इस पे कर रहे हो? नहीं, क्योंकि महाप्रभु अपने ऑथेंटिक टीचिंग ही देंगे कि हम इस संप्रदाय से बिलोंग करें, तभी तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ना उस टाइम। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आप हमारी संप्रदाय में हो ही नहीं, ब्रह्मादव संप्रदाय में। वो आज भी नहीं मानते कि हम उनकी संप्रदाय में, वो तो हम मानते हैं कि हम उनकी संप्रदाय में। अब वो हो सकता है, ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। जैसे जुडाइज्म था, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, तो क्राइस्ट थोड़ा ना बोल रहा था मैं क्रिश्चियनिटी शुरू कर रहा हूँ। क्राइस्ट ने बोला था भाई जो तुम मोसेस देखे गए थे तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हें अलग लग रहा है। तो उन्होंने कहा इसको मार दो उठा के, तो क्रिश्चियनिटी शुरू। हर क्रिश्चियन मानता है कि हम जुडाइज्म का अपडेट है, तभी ओल्ड टेस्टिमेंट जुडाइज्म है, न्यू टेस्टिमेंट बाइबल है। तो जो जुडाइज्म जो ज्यूज हैं उनके पास सिर्फ ओल्ड टेस्टिमेंट होती है, क्रिश्चियंस के पास दोनों होती है। कहते हैं हमने अपडेट किया उसको। अब वो नहीं मानते कि हमारा अपडेट किया है, वो क्यों मानेंगे? और फिर उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद आए, उन्होंने कहा क्रिश्चियन से तुम भूल गए जो क्राइस्ट दे के है, मैं वो दे रहा हूँ जो क्राइस्ट ने दिया है, उसको दूसरा नाम मैं दे रहा हूँ इस्लाम। मैं एक नई ब्रांच शुरू कर रहा हूँ उसके अंदर, वो अपडेटेड है ब्रांच। जो क्राइस्ट ने दिया है, जो मोसेस ने दिया, वही दे रहा हूँ, तुम सब भूल गए हो, और थोड़ी और डिटेल्स दे रहा हूँ। तो इस्लाम दे दिया, तो इसको बोलते हैं जूडो क्रिश्चियन इस्लामिक अब्राहमिक रिलीजन है। तो ऐसे महाप्रभु का हुआ, मध्वाचार्य ने को दिया, फिर ये लोग बीच में भूल गए, तत्व में पड़ गए। महाप्रभु ने कहा मध्वाचार्य ने तुम भूल चुके हो, अब मैं वही दे रहा हूँ जो मध्वाचार्य ने दिया, थोड़ा अपडेट करके दे रहा हूँ, इसलिए मैं उसका नाम चेंज कर रहा हूँ, अचिंत्य भेद अभेद। क्योंकि अगर मैं वही नाम रखूंगा तो तुम्हें लगेगा वही दे रहा हूँ, फिर तुम समझ ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा मैंने अपडेट वर्जन दिया है, और अपडेटेड वर्जन के नाम तो अलग ही होते हैं हमेशा, होते हैं ना, और क्या। फिर यही है। और क्वेश्चन है, हम काफ़ी सारे, एक क्वेश्चन लास्ट पर, काफ़ी सारे भक्त हम ऐसे भी देखे हैं जिनको हम भी फॉलो करते हैं, मानते हैं, बट वो संप्रदाय से नहीं है। तो संप्रदाय का नीड, फिफ्थ संप्रदाय से कनेक्शन है नहीं इस क्वेश्चन का। बट हम संप्रदाय कर रहे हैं, मतलब नहीं, ये छोड़ दो आप, अभी एक टॉपिक पे डिस्कस करें, ये हो गया। ठीक, किसी और का क्वेश्चन है इसमें? बोलो। प्रभु, श्रील विश्वेश तीर्थ was जो विश्वेश तीर्थ जो पॉन्टिफ थे मठ के, मध्वा मठ के, वो ओपनली बोले थे कि विश्वेश तीर्थ कौन है? कोई नहीं है, मैं भी पहली बार सुना। नहीं, वो he is no longer with us, but he was a pontiff in the Madhva Math. है ही नहीं, विश्वेश तीर्थ। No. अभी रिसेंट की बात recent की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ। ठीक है। सो उन्होंने एक लेक्चर दिया था, आई मीन इस्कॉन के टेम्पल ओपनिंग के सेरेमनी में आके कि महाप्रभु की टीचिंग्स और मध्वाचार्य की टीचिंग्स आर वन एंड द सेम। सो एंड सम मध्वा संप्रदाय पीपल वो भी कभी कभी करते हैं कि ना आपका हमारे लाइन में आप नहीं आते। सो आई मीन व्हाट इज एग्जैक्टली काइंड ऑफ हैपनिंग? वो तो उन्होंने ऐसे ही बोला होगा फिर।
वो इस्कॉन ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, इस्कॉन ऑडियंस। तभी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया वरना वो नहीं मानते कि सेम है, हम मानते हैं कि सेम है। वो भी हम मतलब मैं या कुछ लोग जो समझते हैं, अदरवाइज काफ़ी लोग कहेंगे नहीं सेम नहीं है विद इन आवर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, इनको नॉलेज नहीं है। विश्वेश्वर तीर्थ तो फेमस है। अब तो चलो कुछ पूछना है, क्लियर हो गया टॉपिक।